इस दुनिया में सबसे ज्यादा निकम्मों की फौज अगर किसी ने पैदा की है, उस बीमारी का नाम क्या है? क्या है उस बीमारी का नाम? अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक डाल लेना कि धरती पे आज तक करोड़ों करोड़ों लोग जो अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करते हैं, अपने अंदर निकम्मापन ले चुके हैं। ऐसी फौज क्रिएट जिस बीमारी ने की है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। और ये वर्ड है इटालियन वर्ड अक्रेशिया, और इसका हिंदी मीनिंग है जिसका जिंदगी पे खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, उसको बीमारी होती है अक्रेशिया। खुद पर नियंत्रण का अभाव, खुद के ऊपर कंट्रोल जिसको नहीं होता, वो जिस बीमारी से पीड़ित होता है, उस बीमारी का नाम है। क्योंकि एक बीमारी ने रगों तक जगह बना ली, उस बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है खुद पर जिसका नियंत्रण नहीं, उसे इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। धरती पे हर एक बीमारी का टीका लगाया जा सकता है, लेकिन अक्रेशिया का टीका नहीं है। इसका तो तोड़ ढूंढना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में संकल्प की ताकत से तोड़ ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये समझते हैं कि अगर खुद के ऊपर नियंत्रण चाहिए तो अक्रेशिया बीमारी को निकालना होगा। मुझसे बहुत सारे लोग या मेरे बहुत गहरे लोग ये मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार तेरी ग्रोथ इतनी एक्सपोनेंशियल क्यों हुई? तो मैं एक चीज कहता हूँ भाई, जितना बिलीफ को तोड़ने में मुझे टाइम लगा और जितनी ताकत लगी तुमने अभी उतने तोड़े नहीं है। पुराने बिलीफ जो वर्षों से जकड़े हुए हैं उनको तोड़ना आसान नहीं है। अचानक अगर आप जा रहे हो चौराहे पे साला ठीकरी पड़ी है तो आपकी अचानक पसीना फूल जाता, रुक जा ठीकरी साला साइड में चल रही, अभी उसका लॉजिक अलग है, जाना साइड से ही चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में कई ऐसे बिलीफ हैं जो गिफ्ट में मिले हैं, लेकिन कौन से बिलीफ के प्रति कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके प्रति कितना जबरदस्त आपका आकर्षण होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप जान ही नहीं पाओगे। आप जब तक अपनी पुरानी सीमाओं को, वर्षों पुराने बिलीफ को जो आपको नेगेटिविटी की तरफ, डीग्रोथ की तरफ, डीरेल की तरफ लेके जाते हैं, उनको आपको तोड़ना ही होगा। ऐसे विश्वासों को तोड़ना होगा। नई श्रद्धा, नया विश्वास, नई कौपले, नया जीवन पैदा करना होगा जो नया सवेरा दिखाएगा, जो नई ऊर्जा से आपको लवरेज करेगा। आपको क्या सीमित करता है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक आदमी जब भी नाचता था बारिश होती थी, जब भी नाचता था बारिश होती थी। रिपोर्टर्स में हड़कंप मच गया, क्या लफड़ा है, इसका कोई कनेक्शन है क्या इंद्र के साथ? इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए, पूछा बताओ जी साहब क्या चक्कर है आपका, ये जब भी नाचते हो बारिश क्यों करवाते हो, क्या चक्कर है? उसका जवाब इतना शालीनता भरा कि भाइयों और दोस्तों, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, बस दो घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मुझे ये विश्वास रहता है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था, हवाई जहाज से पहले हवाई जहाज किसी ने बनाया नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो सकता है आपको, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था, पहले से पहले किसी को नहीं था। चित्त की 6 अवस्थाएं होती है, 6, और 6 अवस्थाओं को 6 दोस्तों की कहानी से समझाता हूं। 6 दोस्त थे, जंगल में जा रहे थे, अचानक भूख लग गई। भूख लग गई तो सबने कहा भूख रे भूख रे भूख रे। तो एक ने बोला अरे लाख फुलाड़ी दे साला, आम का पेड़ अभी उड़ाता हूं, आम ही आम कर दूंगा। ध्यान की दूसरी अवस्था, अरे पूरे पेड़ को उड़ाने की क्या जरूरत है, डाले काट लो, डाले काट लो, पेड़ की क्या जरूरत, पेड़ को क्यों काट रहे, डाले काट लो। इसका ध्यान उसके ध्यान से और निर्मल है। तीसरे, अरे डालों को काटने की क्या जरूरत है, टहनियां काट लो, जिन पे लगे हैं टहनियां काट लो, टहनियां काट लो, लेकिन अभी भी काटा पेटी पे है तीनों। चौथे ने बोला टहनियों को काटने की क्या जरूरत है, गुच्छे तोड़ लो। पांचवें ने बोला पूरा गुच्छा तोड़ने की जरूरत है, कच्चे पक्के सब आएंगे, उसमें से पक्के पक्के तोड़ लो। पूरा क्यों, पक्के पक्के तोड़ लो। कितने हो गए? 5। छठे ने बोला अरे वो जाड़ो गरम फुटो, नीचे देखो ये पड़े, वो खा लियो रे, वो खा लियो, ये देखो ये पड़े, ये खा लियो। भूख सबको समान लगी थी कि नहीं? भूख सबको समान लगी थी, आपकी डिजायर सबकी समान है, चित्त की अवस्थाएं अलग अलग है।